हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सलार और डंकी पूरी तरह से तैयार है रिलीज होने को। सबसे पहले डंकी रिलीज होने वाली है और इसकी एडवांस बुकिंग तो जोर शोर से हो रही है। सलार की भी एडवांस बुकिंग जोर शोर से हो रही है। इसके बारे में तो मैं आपको बात करूंगा ही और अपडेट भी मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन ये दो फिल्में जब रिलीज हो रही हैं तो उससे पहले ही एक बड़ा थ्रेट इन दो फिल्मों के सामने अराइज हो चुका है, सामने आ चुका है। ठीक है, और वो जो थ्रेट होता है कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि हेल्थ से जुड़ा हुआ थ्रेट है। जी हाँ, आप अभी सुन रहे होंगे हमारे पूरे देश भर में फिलहाल कोविड का एक नया वेरिएंट है, वो स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, वेरिएंट का नाम है JN.1, एक नया वेरिएंट है। और इंडिया में अगर केसेस की बात की जाए तो 1900 केसेस अभी तक पाए जा चुके हैं। और अकेले अगर केरला स्टेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 1600 केसेस पाए जा चुके हैं। तो केरला में ये जो वेरिएंट है, इसका जो पहला जो सिम्टम है मिला था और डिटेक्ट भी हुआ था। और अभी तक इस पर्टिकुलर वेरिएंट की वजह से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इस तरह का हालचाल चल रहा है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अलर्टनेस सामने आ रही है, जिस हिसाब से सिम्टम सामने आ रहा है, जिस हिसाब से ये पर्टिकुलर कोविड का जो वायरस जो है स्प्रेड हो रहा है, नया जो वेरिएंट है, तो इसका फिल्म पर कितना असर पड़ सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर जो वेरिएंट है 40 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है, जिसमें USA, चाइना, इंडिया, सिंगापुर जैसे देश हैं, बहुत सारे मेजर कंट्रीज़ हैं, वो इसके जो केसेस हैं उन्होंने देखे हैं। वहीं अगर सिंगापुर कंट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अकेले 56,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो सिंगापुर का ये हाल है। तो ऐसे में इंडिया में क्या चल रहा है, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स का देखो दोस्तों, मानना ये है कि उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी कंट्रीज़ की तो वहाँ पर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर वायरस से अफेक्ट हुए थे। तो वो जो है 3 या 4 दिनों के अंदर रिकवर कर गए। ठीक है, तो रिकवरी रेट जो है इस वायरस के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में केरला और कर्नाटका, ये दो पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने कह दिया है अपने ही नागरिकों को कि 60 साल से ज़्यादा के जो भी लोग हैं उन्हें मास्क पहनना होगा और उन्हें क्राउडेड प्लेसेस पर जाना अवॉइड करना होगा। ठीक है, उन्होंने इस तरह की हिदायत दी है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन्स हो गए, उनको कह दिया गया है कि कहीं भी आप जा रहे हो तो मास्क पहनो या फिर क्राउडेड प्लेस है वहाँ पर मत जाओ। अब थिएटर की अगर बात की जाए तो थिएटर आप देखोगे एक मास गैदरिंग होती है, सब लोग एक साथ मिलकर देखते हैं। तो हम जैसे युवा लोग जो है, यूथ जो है, एडल्ट जो है, बिल्कुल फिल्म को देखने जा सकते हैं। लेकिन 60+ जो भी लोग होंगे, ठीक है, उनको हिदायत दी जा रही है कि आप देखने मत जाओ। मतलब थिएटर में उनकी कमी हो सकती है, उनकी तादाद कम हो सकती है, तो इसका असर बॉक्स ऑफिस पर कहीं ना कहीं तो पड़ सकता है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जिस हिसाब से टीवी पर न्यूज़ सामने आ रही है, जिस हिसाब से कोविड को लेकर बातें चल रही है, हालांकि कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। अधिकतर लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अवॉइड कर सकते हैं या फिर मास गैदरिंग को अटेंड करना अवॉइड कर सकते हैं, थिएटर में जाना थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चली आ रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इस तरह की जो न्यूज़ सामने आ रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर गया है, बहुत ही ज़्यादा, एक बड़ा रीज़न भी बताया जा रहा है। उसके अलावा और भी दूसरे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन ये सारे फैक्टर देखे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है बॉक्स ऑफिस बिजनेस को लेकर। सलार हो या फिर डंकी हो, दोनों ही फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। तो इंडिया में आप देखोगे किस हिसाब से सेलिब्रेशन होता है। तो सेलिब्रेशन अगर जब लोग करेंगे, ख़ास तौर पर जो हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर जिनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और इसका असर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर पड़ सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि डंकी और सलार का किस हिसाब से अलोकेशन हो रहा है। अगर स्क्रीन्स की बात की जाए तो आपको बता दूं, डंकी जो है 21 को यानी पहले दिन यानी कल जब रिलीज़ होगी तो माना ये जा रहा है कि 4000 से लेकर 4200 स्क्रीन्स में ये रिलीज़ होगी। जी हाँ, 4000 से लेकर 4200 स्क्रीन्स में रिलीज़ होगी और स्क्रीन्स की
जिस हिसाब से एलोकेशन हो रही है उसके हिसाब से शोज़ की अगर बात की जाए तो 14 से लेकर 15,000 शोज़ लगाए जा सकते हैं। डंकी की मैं बात कर रहा हूँ, पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। 14 से लेकर 15,000 शोज़ लगाए जा सकते हैं और 4,000 से लेकर 4,200 स्क्रीन्स में चलेगी, ठीक है। चाहे वो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन हो या फिर सिंगल स्क्रीन हो, सबको मिला दिया जाए। तो एक अच्छा खासा, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, अच्छा खासा स्क्रीन्स का एलोकेशन पहले दिन के हिसाब से मिल गया है। वहीं अगर मैं सलार की बात करूं तो अभी तक कंफर्म्ड अगर मैं बात करूं तो 2500 से ज़्यादा, 2500 से लेकर 2600 स्क्रीन जो है कंफर्म हो चुकी है। अगर मैं बात करूं अभी तक, अभी वीकेंड जब आएगा ना तब कंफर्म हो जाएगा कि सलार को कितने पर्टिकुलर स्क्रीन्स मिलने वाले हैं और डंकी को कितने स्क्रीन्स मिलने वाले हैं आफ्टर 21st। इसका एलोकेशन हो जाएगा। अभी तक कंफर्मेशन इसलिए नहीं आ पाया है पूरी तरह से दोनों ही फिल्मों के स्क्रीन काउंट को लेकर, क्योंकि दोनों ही फिल्मों को लेकर बहुत ही ज़्यादा रस्साकसी चल रही है। स्क्रीन काउंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग चल रही है, पॉलिटिक्स भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। सलार के मेकर्स कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज़ हैं नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स को लेकर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया सर्किट में सलार को रिलीज़ करने की बात की जाए तो ऐसी बातें चल रही हैं। अब इस तरह से स्क्रीन काउंट आपने समझ लिया, तो एडवांस बुकिंग किस हिसाब से चल रही है तो आपको बता दूं, एडवांस बुकिंग अगर डंकी की बात की जाए 12 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 4,20,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है। वहीं अगर सलार की बात की जाए तो 19 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 8,90,000 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो यार एडवांस बुकिंग में तो कोई कमी नहीं देखी जा रही है, स्क्रीन्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, माहौल तो अभी तक ठीक है। बस कुछ लोग ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और न्यूज़ चैनल्स वाले कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हमारे सामने लेकर आते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की बात नहीं है और आई एम श्योर जब फिल्म रिलीज़ होगी तो जो भी चीज़ें हम देखा करते हैं, इधर उधर न्यूज़ रिपोर्ट देखा करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन फिर भी ये एक मेजर थ्रेट है, इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हेल्थ को लेकर भी हमें जागरूक होना है और गवर्नमेंट द्वारा दिए गए जो भी निर्देश हमें मिलते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इस पूरे सिनेरियो को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और डंकी फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए आप कितने तैयार हैं ज़रूर बताएं, और सलार को लेकर भी कितने तैयार हैं ज़रूर बताएं। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।